उसने मुझे कहा कि ना वीडियोस होंगी डिलीट। सारी वीडियोस डिलीट कर दी। मेरा तकरीबन 4 घंटे जो मैंने वहाँ पे इंजॉय किया और उसके साथ वीडियो बनाई व्लॉगिंग की, वो सारी उसने डिलीट कर दी। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज पीर का दिन है, 5 जुलाई 2021 है। कल इतवार था, कल मैं ज़रा फ्री था तो सोचा कि कहीं चक्कर लगाऊँ, कहीं हाइकिंग पे चला जाऊँ, क्योंकि मैं बैठकर बोर हो गया था काम करके हेक्टिक रूटीन की वजह से। लेकिन कल मेरे साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई, सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं ताकि आप लोग भी अगर कभी ऐसे इस्तांबुल में ट्रैकिंग करते हैं, क्योंकि मैं ट्रेल्स और जो होती है ना, हर शख्स कहता है कि यार इस जगह जाना चाहिए, यहाँ इतने लोग गए हुए हैं। मैं इस चीज़ पे वो नहीं करता। मैं कहता हूँ कि यार हमने नेचर देखनी है तो इस चीज़ से क्या कि हम फ़लाँ जगह जाएं जो हर कोई जाता है। वो एक ब्रांडेड वो आ जाता है ना कंटेंट, कि सारे वहाँ जाते हैं, सारों को वो चीज़ पसंद है, तो हम भी उधर जाएं, हम भी वहीं जाके अपनी हाइकिंग करें और ट्रैकिंग करें। तो मैंने सोचा था, एक इलाका है बलीजा बेसिकली नाम है उस जगह का, तो वहाँ पे आगे झील थी और साइड पे पहाड़ थे। मैंने तो वहाँ जाने का सोचा था, लेकिन पहली बस के लेट होने की वजह से, कल संडे था शायद इस वजह से ऐसा मामला हुआ कि पहली बस लेट हुई, वो तकरीबन 45 मिनट लेट हुई है। उसके बाद जब दूसरी उसमें गया हूँ तो वहाँ भी घंटे 2 घंटे बाद बस जा रही थी। तो वो तब मुझे 9:30 बजे का टाइम था, मेरे ख्याल से 9 बजे थे, और 11 बजे का टाइम आ रहा था उस गाड़ी का। तो मैंने कहा अब 1.5-2 घंटे कौन बस पे बस स्टॉप पे बैठ के इंतज़ार करे। मैंने सोचा ये कि यार देखता हूँ मैप पे देखा मैंने, तब मैं सबिहा गोकचिन एयरपोर्ट के नज़दीक था, उससे तकरीबन 3 या 4 स्टॉप दूर था मैं। तो मैंने मैप पे देखा, मैप पे ये आ रहा था कि वो सारा मामला देखे तो मुझे कोई बस का रूट नहीं समझ आया ना, इतनी जल्दी का 1.5-2 घंटे का गैप आ रहा था, इंतज़ार करना पड़ना था। चलो बस में बैठ के टाइम गुजर जाता, अलग बात है, वो इंतज़ार करना था। उसके आगे 1 घंटे का सफ़र था वहाँ से। तो मैंने ये सोचा कि मुझे नज़र आया, इर्द गिर्द देखा आगे पीछे होके, तो मुझे 2-3 पहाड़ नज़र आए। मैंने कहा इनमें से चूज़ करता हूँ कि किस पे जाता हूँ मैं। बस अल्लाह ने मेरी ये सीखना और ये चीज़ें मेरे उसमें लिखी हुई थी। तो मैं तकरीबन एक सबसे नज़दीक जो पहाड़ था वो ज़रा दरख्तों से भरा हुआ था और मामला ज़रा मुझे अच्छे लगे। मैंने कहा इस पे चलते हैं। अब वो ऐसे था कि सबिहा गोकचिन, तब मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैं बाद में उतरा तो मुझे पता चला कि क्या सूरत हाल थी। मैं सबिहा गोकचिन से निकला हूँ, 4 या 3 स्टॉप आगे उतरा हूँ, वहाँ से मैंने देखा है और उस पहाड़ पे गुजरा हूँ। असल में वो जो पहाड़ था उसके इस साइड पे मैं था, ऑपोजिट साइड पे आर्मी की छावनी थी और आर्मी की छावनी से इस साइड पे सबिहा गोकचिन था। यानी उसके जो अगर 3 अतराफ़ को देखा जाए, एक तरफ आर्मी की चौकी थी, उसके बाद सबिहा गोकचिन था, उसके बाद जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था वो था। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। मैं जनाब साहब चढ़ा हूँ पहाड़ पे, उस पहाड़ पे कोई 1-2 पिक्चर्स ही बची हैं मेरे पास। पहाड़ पे गया हूँ, वहाँ पे सारे मामला देखे हैं, सब कुछ किया मैंने, ट्रैकिंग की है। अकेला था मैं, कोई बंदा बशर नहीं था वहाँ, बल्कि मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई, मेरे सामने सांप आ गया, बच गया, अल्लाह ने बचा लिया मुझे। तो उसके बाद रास्ते बने हुए थे वहाँ से सबिहा गोकचिन एयरपोर्ट से, जितनी भी फ़्लाइट्स फ्लाई कर रही थी उनकी मैंने बड़ी क्लियर फुटेज ली, वीडियोस बड़ी क्लियर बनाई। यानी मेरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। मैं तकरीबन वहाँ पे पहुँच गया था मेरे ख्याल से 10:15 बजे या 10:30 बजे ऊपर पहुँच गया था मैं। तो वहाँ से यानी फ़र्स्ट हाइक जो थी मैंने, वो माउंटेन के ऊपर चढ़ गया था मैं, ज़मीन से ऊंचा चला गया था पहली उस पर। वहाँ से आगे अप डाउन्स आती, पहले ऊपर चढ़ी फिर नीचे, फिर साइड से होके गया मैं। तो तकरीबन मुझे कोई 1:45 हो गया था वहाँ पे ना। यानी मैंने इतना एंजॉय किया वहाँ। सोलो ट्रैवलिंग कुछ पसंद है मुझे, अकेला था तो मैं एंजॉय कर रहा था, वीडियोस बना रहा था और सारे मामला चल फिर रहा था सुकून से। बड़ा ही अच्छा माहौल और बड़ी खूबसूरत जगह थी वो। अच्छा हुआ ये, मैं वहाँ से निकलने के लिए जब जाने लगा तो वो वहाँ पे रास्ता नहीं था सही। तो मैंने कहा यार क्या वापस वहीं जाऊँ जहाँ से चढ़ा था, दूसरे रास्ते से आगे चलते हैं। तो वहाँ से जब देखा तो सबिहा, मैं असल में सबिहा के सामने नहीं निकला, क्योंकि मुझे आइडिया था सबिहा के सामने निकलूँगा तो वहाँ पे पता नहीं क्या हिसाब किताब होगा, सिक्योरिटी होगी, तो मैं दूसरी साइड पे चलता हूँ। तो सबिहा से थोड़ा सा आगे जाके वहाँ से मैं उतर रहा था, लेकिन रास्ता भी मुझे वहीं का मिला, सबिहा के सामने वाला रास्ता नहीं मिला। वहाँ से जहाँ उतरने लगा
आर्मी के सामने, एरियाज़ के सामने से। तो वहाँ पे मुझे सांप का आमना सामना हो गया, इससे मुलाकात हो गई। फिर मैं वापस चला गया, वापस ऊपर जाकर मैंने फिर और मज़ीद आगे जाने का फ़ैसला किया और वहाँ से मैं मेन रोड पे उतरा। तो वो मेन रोड पे वहाँ से रास्ता साफ़ ही था, नीचे उतर गया मैं। तो वहाँ से थोड़ा सा आगे गया हूँ, एक आर्मी वाले ने मुझे बुलाया, उसने मेरा कार्ड वगैरह चेक किया, जैसे नॉर्मली रूटीन होती है चेक करने की। तो उसने मेरी चेकिंग की है, पूछा, मैंने उसको सारा बताया कि भाई मैं ऐसे हाइकिंग कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। उसने कहा, उसने बड़ा अप्रिशिएट किया। उसने फिर जब मेरे से पूछा मैं कहाँ से हूँ, मैंने बताया मैं पाकिस्तान से हूँ, तो बड़ा खुश होकर मिला। और उसने कहा कि यार सेफ़ रहो, और बताया कि ऐसे ऐसे रास्ता पता है। मैंने कहा आगे पता है मुझे, मैंने ऐसे ऐसे गाड़ी पे जाना। कहता ठीक है यार, रास्ता जा रहा है। मुझे बस स्टॉप का नहीं पता था कि बस स्टॉप कहाँ पे है। तो उसने मुझे बताया कि फ़लाँ जगह यहाँ से आपने ऐसे जाना है, तो बस स्टॉप आ जाएगा, वहाँ से आप गाड़ी पे बैठ के चले जाओ। तो ये तो हो गया काम ख़त्म। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ, एक पुलिस वाले ने जो ऑफ ड्यूटी था, उसने देखा मुझे, मेरे हाथ में ये था ट्राइपॉड। उसने देखा, उसने रिवर्स गाड़ी किया, आके मुझे कहता है क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा क्या मतलब, चल रहा हूँ। तो कहता है जी मैं पुलिस हूँ, कार्ड दिखाओ। मैंने कार्ड वगैरह अपना दिखाया। उसने मोबाइल, कहता क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं व्लॉगिंग करता हूँ, यूट्यूब पे मेरा चैनल है। तो कहते अच्छा। उसने आर्मी वालों को फ़ोन किया, आर्मी की गाड़ी आई, उन्होंने पूछा, सारा बताया। वो कहते जी इस एरिया की फ़ुटेज फॉरबिडन है या मना है। मैंने कहा मैंने इस एरिया की फ़ुटेज ही नहीं। मैं बताया उनको सारा कि मैं ऐसे ऐसे आर्मी पर्सन से उसको सारा अपना क्लियर करके आया हूँ। तो खैर पुलिस वाले ने मामला ज़रा ख़राब कर दिया। वो आर्मी वाले बहुत नाइस बंदे थे, वो पुलिस वाला खड़ूस सा लगा मुझे थोड़ा सा, लेकिन वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा था। खैर आर्मी वाले को थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती थी, वो खैर मेरी बात समझ गया। लेकिन उसने ये किया कि उसने चेक कार्ड वगैरह चेक करके उसने पूछा, सारे मामला देखे। उसने फिर मुझे कहा कि यार यहाँ पे ना अलाउ नहीं है, और ये पहाड़ी जो इलाका है ना, यहाँ से सारा सबिहा कोकचिन एयरपोर्ट का क्लियर फुटेज आता है। और वाकई बहुत क्लियर था वो, मोबाइल से भी लैंडिंग और उसका जितना भी वो एरिया था जहाँ पे जहाज़ लैंड करते हैं या फ्लाई करते हैं, वो सारा क्लियर नज़र आ रहा था सामने से। तो उसने मुझे कहा कि ना वीडियोस होंगी डिलीट। मैंने कहा सारी तो ना करो जिसमें एयरपोर्ट वगैरह के या फुटेज नज़र आ रही है, क्योंकि आर्मी एरिया के नज़दीक तो मैंने फुटेज बनाई नहीं ना। तो वो कहते जी ठीक है, वो मान गया। लेकिन उसके साथ जो आर्मी का दूसरा बंदा था वो नहीं माना, उसने मेरी सारी वीडियोस डिलीट कर दी। मेरा तकरीबन 4 घंटे जो मैंने वहाँ पे इंजॉय किया और उसके साथ वीडियो बनाई, व्लॉगिंग की, वो सारी उसने डिलीट कर दी। तो उसने मुझे कहा कि यार माज़रत चाहता हूँ आपसे। उसने खैर मेरा चैनल देखा। उसने फिर जब उसने चैनल देखा, फिर उसने पूछा, कहता पाकिस्तान से हो। मैंने कहा पाकिस्तान से हूँ। तो वो कहता मैं लाहौर और हुंजा जाने का बहुत ख्वाहिशमंद हूँ। तो लेकिन वो कहता है यार मेरी ड्यूटी है, मैं क्या कर सकता हूँ। बात उसकी ठीक थी, मुझे नहीं कोई ना गुस्सा आया ना कोई ऐसे मामला था, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो हम उनको नहीं कह सकते कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, कि गलत कर रहे हो, जब उनका काम है। तो इस सब से मैंने उससे पूछा कि यार कहीं नहीं लिखा हुआ क्या साहब। उसने कहा यार आप यहाँ सामने एयरपोर्ट है, आर्मी का वो है, तो आपको ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। आप अगर, मैंने उसको बताया कि यार मैं फेमस जगहों पे जाने का शौकीन नहीं हूँ। बिलग्राड है यहाँ पे, फॉरेस्ट, और 3-4 और हैं, शीले है जहाँ पे कैंपिंग वगैरह की जाती है। तो मैंने कहा मैं इतना शौकीन इन चीज़ों का नहीं हूँ कि यार कि फ़ेमस जगह मैंने वहीं जाना है। मैं बस कहीं भी नेचुरल चीज़ हो, उसमें अपने लिए आसानी के लिए थोड़ी बहुत रेनोवेशन की हो, लेकिन इतना ज़्यादा ना नेचर को बिगाड़ा हो। मैं ज़्यादा इंटरेस्ट उन चीज़ों में लेता हूँ। तो वो कहता है कि इसका यही है कि आप ऐसी जगहों से दूर रहो जहाँ आर्मी या ये जैसे सबिहा कोकचिन, ये तो मेन स्पॉट है, तो आप इसके नज़दीक आके बना रहे हो। तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं कि जब भी आप ट्रैकिंग करें, हाइकिंग करें, तो ऐसी जगहों का इंतखाब कभी भी ना करें कि जो आर्मी या ऐसे सेंसिटिव प्लेसेस के नज़दीक हो। मुझे तो आइडिया नहीं था कि वो सेंसिटिव है, क्योंकि मैं घर से देखकर किसी और जगह का गया था। वो अचानक ऐन वक्त पे आकर ये सारा मामला हुआ। तो सोचा आप लोगों को बता दूं। कुछ 1-2 पिक्चर्स उन्होंने छोड़ी थी मेरी, वो साथ में लगाऊंगा। उसको एक को तो थंबनेल भी मैं सोच रहा हूँ उसी का बनाऊँ। और जो वो है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो शायद मैंने मोबाइल में है मेरे, मैं देखता हूँ, तो वो मैं आज अपलोड कर देता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। कोरोना वायरस की वजह से ज़िंदगी पहले ही अजीब सी हो गई है। मेरा इरादा था आज हाइकिंग करने का, वहाँ पहले एक गाड़ी लेट हुई है, 45 मिनट मैंने वहाँ स्टॉप पे वेट किया, जो सिर्फ 20 मिनट के बाद आती है। जो अगली गाड़ी थी, जो अगली गाड़ी पकड़नी थी अपनी जगह पे, मंजिल मकसूद जो मैंने डिसाइड की थी वहाँ जाने के लिए, तो वो उस टाइम शायद मिल जाती,
लेकिन अब वो 11 बजे जाके गाड़ी आएगी। अभी यहाँ नज़दीक मुझे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ